से हमारे मज़हब ने हमें सिखाया है कि सबसे अच्छा और बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए और किसी को तकलीफ़ ना दे। गरीबों, मस्कीनों और फिर आम लोगों के दिलों में खुशियाँ भरे और उनकी ज़िंदगी के जो लम्हात हैं उनको रंज और गम से पाक करने की कोशिश करे। तो इस वक़्त मुल्क में वैसे तो बेतहाशा इदारे हैं जो खिदमत खल्क के इस मुस्बत काम में इस वक़्त आगे कर रहे हैं, आगे हैं आगे बिल्कुल बिल्कुल। आगे आ गए हैं। अलमरा फाउंडेशन का बिलख़ुसूस आज हम ज़िक्र करते हैं। ये फाउंडेशन क्या है, इस हवाले से आपको बताते हैं कि यतीमों और बेसहारा बच्चों को अपना घर रहने के लिए इन्होंने मुहैया किया है और दिन-ब-दिन इनमें जो बच्चों की तादाद है उसमें इज़ाफ़ा होता जा रहा है। उनकी ना सिर्फ़ तालीम और तरबियत बल्कि उनको रहने का एक प्रॉपर जो एक हुँ। होमली एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड किया है। और खिदमत खल्क का जो ये काम है 1995 में मरहूम मेजर रिटायर्ड रशीद बड़ाइच ने लंगर खाने से शुरू किया था और अब ये पूरी एक फाउंडेशन की शक्ल इख्तियार कर गया है। तो इनके जो इस पूरे सेटअप को देख रही हैं, इनको जो टेक केयर कर रही हैं, वो हमारे साथ गेस्ट आज मौजूद हैं जी। और सोफिया सोफिया बड़ाइच बड़ाइच साहिबा, साहबा। चेयरपर्सन अलमरा फाउंडेशन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेट पर। मैम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैम इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानना चाहेंगे। आप पहले भी सुनो पाकिस्तान का हिस्सा बन चुकी हैं और आप आई, आपने बताया कि यहाँ पर बच्चे जो हैं वो अपना घर का आपने कॉन्सेप्ट दिया जहाँ बच्चे रहते हैं। तो ये ख़्याल आपको क्या वालिद साहब से आया, ये आइडिया इंस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो इंस्पिरेशन कहाँ से ली? इंस्पिरेशन तो है ना वालिद साहब से ली। और जब से मैंने होश संभाला मैंने अपने वालिद साहब को लोगों के काम आते हुए देखा। हर तरह से दूसरों की हेल्प करते थे। रोज़ सुबह मुझे याद है, बचपन के दिनों से मुझे याद है कि हमारे घर में तहज्जुद के बाद लंगर पकने की आवाज़ें आती थी। हमारे अपने किचन में मेरे वालिद साहब अपने हाथ से बनाते थे कुक के साथ मिल के। और उसके बाद फजर के बाद शहर के मुख्तलिफ मकामात पे, जैसे चुबुर्जी के फुटपाथ पे लोग सोए होते हैं जो मज़दूर हैं, बेघर लोग हैं, रेलवे स्टेशन के बाहर मुसाफिर खाने में, इसके अलावा ये जो बादशाही मस्जिद के बाहर लोग सो रहे होते हैं, तो उन लोगों को जाके नाश्ता करवाते थे। उनका कॉन्सेप्ट ये था कि ये जो मज़दूर हैं सारा दिन तो मज़दूरी करके मेहनत करके कुछ ना कुछ खा लेते हैं, लेकिन जब ये रात को थके हारे सोए मज़दूरी से तो इन्हें ये टेंशन ना हो कि इन्होंने नाश्ता कहाँ से करना है। वाह! और नाश्ता इस वजह से डेली बेसिस पे जाता था क्योंकि उन्हें पता था कि ये लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं होता था कि गैप दे दें कि आज नहीं जाना या आज इसमें हम नागा कर लेते हैं, बिकॉज नागा हो नहीं सकता क्योंकि वो लोग इंतज़ार कर रहे होते थे। तो मेरे वालिद साहब की डेथ हुई 2009 में। तो बीइंग द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, ये मेरी जिम्मेदारी भी थी और मेरा अपना पैशन भी था। तो उसके बाद फिर बहुत से लोग हमारे पास आए जिन्होंने बताया कि वो हमें इस तरह से हेल्प कर रहे थे, हमें इस तरह से सपोर्ट कर रहे थे। तो हमें लगा कि इस चीज़ को रुकना नहीं चाहिए। हम लोगों ने इसको कंटिन्यू किया और कोशिश किया कि हम इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें इजाफा करते जाएं। और हमने नंबर तो इंक्रीज़ किया इसका, लाइक अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर से 700 प्लस लोगों के लिए रोज़ सुबह ये जो लंगर है उसका एहतमाम होता है। अच्छा, माशाअल्लाह। और इसके अलावा कोई 70 प्लस ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनको राशन जाके दिया जाता है, जो ऐसी सफ़ेद पोश फैमिलीज़ हैं जो रोड पे आके खाना नहीं ले सकते। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को सामने रखते हुए फिर बगैर किसी को भी बताए उनके घर जाके खामोशी से हमारा ड्राइवर जो है वो राशन दे आता है महीने भर का। इसके अलावा बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं ना जिनकी अदर देन खाना पीना राशन ज़रूरियात होती है ना। कोई बुज़ुर्ग हैं, उनकी मेडिसिन का खर्चा है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, किसी बच्चे की स्कूल की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ों के लिए फिर हम बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिन्हें मंथली बेसिस पे स्टाइपेंड भी देते हैं, किसी को 10,000, किसी को 15,000। अच्छा। तो ये सोफिया वो साहिबा, तमाम इस चीज़ें थी। सफ़र का आगाज़ थोड़ा सा जानना चाहूँगा मैं इस हवाले से कि आपने जैसे बताया विरासत में जी, ये कॉन्सेप्ट मिला खिदमत बिल्कुल। खल्क का, फिर आपके हस्बैंड भी आपके साथ जुड़े इस काम में, बिल्कुल। डीआईजी महबूब सलीम साहब। तो आपके लिए आसान था उनको भी कन्विंस करना इस सारी सिचुएशन के लिए? आप देखें जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ना, अगर आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं है ना तो आप कुछ भी इतनी कन्वीनियंटली नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, डे वन से ही वो मेरे साथ इस तरह से खड़े हैं। अगर वो नहीं होते तो मुझे पता है कि मैं ये सब कुछ इस तरह से नहीं कर सकती। और ये वो जो तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई वो हम कर रहे थे, एज फैमिली कर रहे थे। लेकिन हमेशा ये एहसास होता था कि ये काफ़ी नहीं है। मतलब नंबर्स तो इंक्रीज़ कर दिए, राशन भी बढ़ा दिया, ये चीज़ें करते रहे टाइम के साथ साथ, लेकिन एक एहसास होता था कि हमें फिज़िकली कुछ करना चाहिए। और ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है ना, ज़िंदगी गुजर रही है। हाँ जी। वही दिन अच्छा है जो आप किसी के काम आके काम आ गुजार जाओ। लो। अच्छा सोफिया साहिबा, अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं जो खिदमत खल्क जो है वो उसका काम कर रही हैं, लोगों के काम आ रही हैं, बच्चों की कफालत का काम।
लेकिन अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो इट्स वेरी डिफरेंट एंड इनोवेटिव, और अपने घर का अपना घर, कॉन्सेप्ट जिस तरह आप अपने घर में बच्चों को रखते हैं, बाकायदा एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं आप लोगों की, फिर अब आपने बताया कि स्कूल भी बना लिया है और साइकेट्रिस्ट भी हैं बच्चों के लिए, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं और कितने बच्चों से आपने ये अपना घर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। हम लोगों ने तकरीबन कोई 16 मंथ्स पहले ठीक है, एक घर लिया कैवलरी ग्राउंड में, हमारा अपना घर भी कैवलरी में है, तो अपने घर के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे लिया, बिकॉज अगर दूर घर होता है ना तो फिर आपके लिए पॉसिबल नहीं होता कि आप इतना फ्रीक्वेंट विजिट कर सको। एग्जैक्टली। तो हमने एक घर से स्टार्ट किया और 5 बच्चों से इनिशियली, और उसमें हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो ये दिया है कि ये इन बच्चों का अपना घर है, ये कोई ऑर्फनेज नहीं है, ये कोई शेल्टर होम नहीं है, बिकॉज ये बच्चे जब बड़े होके कहीं जाएं, बाहर जाएं या अभी भी इंटरेक्ट करें किसी से और बताएं कि वो कहाँ रहते हैं, तो वो यही कहते हैं हम अपने घर में रहते हैं। वालिद साहब क्या करते हैं? वालिद साहब DIG हैं। और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है ना कि मुझे ये लगता था कि हमारे मुल्क में बहुत से लोग बहुत काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में बच्चों को शेल्टर होम दिए हुए हैं, ऑर्फनेजेस हैं, लेकिन जो एक कमी मुझे महसूस होती थी ना, ओनरशिप की। बच्चों के पास रिश्ते नहीं है, बच्चों के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, बच्चों के चेहरे के ऊपर एक होता है ना, एक खुशी, एक सुकून, हाँ जी, एक कि वो कोई जो हमें होती भी है ना, ओन करता है, हाँ, हमारा भी बिल्कुल, और एक रिश्ता ये है। कॉन्फिडेंस कि हम अपने घर में रह रहे हैं और ये हमारी माँ है और ये हमारा बाप है, और हमने दुनिया में कोई भी कुछ कहेगा हम अपने माँ और बाप के साथ आके शेयर कर लेंगे। बिल्कुल। अब इन बच्चों के साथ होता ये है कि छोटा सा भी कोई इशू होता है ना, मेड ने कुछ कह दिया, कुछ ठंडा पानी नहीं दिया, या छोटे छोटे इश्यूज, एक बच्चे को मैंगो ज्यादा मिल गया, किसी बच्चे ने किसी का पेंसिल बॉक्स ले लिया। अब जैसे ही मैं जाती हूँ, बिकॉज मेरे घर के बिल्कुल करीब है, जैसे मैंने आपको बताया, ये 5 घर हमारे कैवलरी में है और हमारे घर से बिल्कुल लाइक 2 to 4 या 5 मिनट्स की ड्राइव है। तो अब जब मैं जाती हूँ तो हर बच्चा मुझे इस तरह से आके मिलेंगे ये लोग और अपनी बस स्टोरी शुरू कर देंगे कि मामा हाँ आज जी। आपको पता है ये हुआ था, आप गई थी ना, तो ये वाली जो आंटी है ना मेड जी, उसने हमें ऐसे गुस्से से देखा था, आपके सामने ये बहुत स्माइल कर रही होती है, आप जाती हैं तो मैं गुस्से से देखती हैं। उस वक्त मेड्स का तो उधर ही जो है ना पूरा हो जाता हाँ है। जी। तो बस मैं हमेशा, अब हालांकि सब बच्चे एक घर में हमारे पास 20 बच्चे होते हैं, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि मैं हर बच्चे की बात सुनूं, क्योंकि जहाँ पे आप बच्चे को कह देते हो ना कि चुप, वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। फिर आपका स्टाफ भी एक्सप्लॉइट करता है, फिर बाहर के लोग भी करते हैं। अब स्टाफ को भी पता है, हर किसी को पता है, इनके स्कूल में टीचर्स को भी पता है, इन बच्चों ने जाते साथ मामा को पूरे दिन की स्टोरी बतानी है, रिपोर्ट हमारी देनी है। तो फिर हर बच्चा जो है ना वो उसी कॉन्फिडेंस के साथ जो है ना हर जगह जाता है और हर चीज करता है कि उसे पता है कि माँ बैठी हुई है हमारे मसले सुनने के लिए। तो मेरे बस यही कॉन्सेप्ट था कि देखिए, खाना, छत, तालीम हर कोई अपनी अपनी कैपेसिटी में बहुत अच्छी दे रहा है, लेकिन जो कमी थी वो रिश्तों की कमी थी, ओनरशिप की थी। और जिस तरह से आपने कहा कि बच्चों में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है जब उनको पता हो कि हमारे माँ बाप हैं, हमारा अपना घर है, हम जाएंगे उनको। और फिर जो लोग, अगर आप स्टाफ की बात करें, टीचर्स की बात करें, तो उनको भी पता होता है कि एक चेक एंड बैलेंस है। और आप लोग तो बहुत फ्रीक्वेंट विजिट करते हैं, हम वीडियोस भी आप डेली देखते रहते बेसिस हैं। पे जी मेरा यही होता है कि मैं रोज सुबह उठ के सब घरों में चक्कर लगाती हूँ। जैसे अभी समर वेकेशन थी तो मेरा ये होता था कि दिन में मैंने सब घरों में जाना होता है, हर घर में टाइम स्पेंड करती हूँ बच्चों के साथ, मेड्स को अपना क्वालिटी टाइम देती हैं। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, और अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।